Hi everyone, I'm Dr. Miracle Sesht, and in this lecture we are going to discuss a very important compound of the D block element, and the name of the compound is potassium dichromate. This compound is a very famous oxidizing agent also. तो अब इस कंपाउंड की आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और इसके साथ आप इसका प्रिपरेशन भी देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ दिस कंपाउंड कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसकी प्रिपरेशन आप करने वाले हैं इसके एक और से जिसको आप इन जनरल बोलते हैं क्रोमाइटोर, और क्रोमाइटोर का फॉर्मूला है FeCr2O4 जिसको हम फेरोक्रोम बोलते हैं। एंड फेरोक्रोम में आपका जो फॉर्मूला है FeCr2O4 वो कॉम्बिनेशन है आयरन ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड का। तो अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना चाहते हैं तो इनको दोनों को ऐड कर दीजिए, FeO एंड Cr2O3, यू विल गेट दिस FeCr2O4। तो एक्चुअली दिस इज दिस। नाउ फेरोक्रोम को आप फर्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, द फर्स्ट स्टेप इज यू आर गोइंग टू डील दिस FeCr2O4। इसको आप रिएक्ट करने वाले हैं बेस के साथ Na2CO3 और इसमें आप पास करने वाले हैं ऑक्सीजन। आप चाहें तो कोई और बेस ले सकते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्शन दिखा रही हूँ सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो क्या बनेगा, आपको मिलेगा Fe2O3 प्लस Na2CrO4। इसके साथ आपको मिलने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको मिला फेरोक्रोम से बेस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन पास करने पर आपको मिला आयरन का ऑक्साइड, सोडियम क्रोमेट। इस सब्सटेंस का नाम है सोडियम क्रोमेट। तो जैसे आपका सोडियम क्रोमेट में आपको मिलता है क्रोमेट CrO4 और यहाँ पे क्योंकि दो सोडियम है तो ऑब्वियसली इस पर 2 माइनस चार्ज होगा और इसका कलर होगा येलो। और इस चीज़ को आप याद रखिए कि क्रोमेट आयन इज येलो इन कलर। और हमें जो यहाँ आयन बनाना है दैट इज डाइक्रोमेट, और जिसका चार्ज होता है Cr2O7 2 माइनस। पोटेशियम K2 यहाँ भी है तो 2 माइनस तो यहाँ भी आएंगे, बट दिस इज डाइक्रोमेट Cr2O7, और यहाँ जो बना है वो है क्रोमेट आयन। सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम इसे रिएक्ट करने वाले हैं। सेकेंड स्टेप में Na2CrO4 को आप रिएक्ट करेंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे आपको मिलेगा सोडियम Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, और यही वो आयन है Cr2O7 2 माइनस, है ना, जो आपका होता है ऑरेंज कलर का। ओके, सो ये कलर आपको याद रखने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज ये कलर्स से आपको समटाइम्स इट इज आस्क्ड कि ABCD टाइप ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं, रिकॉग्नाइज द कंपाउंड एंड राइट डाउन द रिएक्शंस, रिकॉग्नाइज द कंपाउंड A, कंपाउंड B, कंपाउंड C, उसमें ये वाला क्वेश्चन आने की पूरे चांसेस हैं। तो क्या बना आपका, एक येलो कलर से कंपाउंड से ऑरेंज कलर का एक कंपाउंड बना, दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट और वाटर। तो लिख लीजिए यहाँ पे सोडियम Na2SO4 प्लस वाटर। ये हो गया आपका सोडियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बस थर्ड स्टेप इज इस सोडियम डाइक्रोमेट को Na2Cr2O7 को इसके Na को आप रिप्लेस करने वाले हैं पोटेशियम से। तो टेक द पोटेशियम क्लोराइड एंड दिस विल रिप्लेस Na2Cr2O7 की जगह बन जाएगा आपको NaCl, यानी आपका Cl सोडियम के साथ जाएगा और साथ में मिलेगा K2Cr2O7। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम फेरोक्रोम। एक बार फिर से देख लीजिए, इट इज फेरोक्रोम इज रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जिससे आपको मिलता है सोडियम क्रोमेट। इस सोडियम क्रोमेट को आपने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो आपका सोडियम क्रोमेट कन्वर्ट हो गया इनटू सोडियम डाइक्रोमेट विच इज ऑरेंज इन कलर। डाइक्रोमेट आयन इज ऑरेंज, क्रोमेट आयन इज येलो इन कलर। इसके बाद आपने इस डाइक्रोमेट में सोडियम को पोटेशियम से रिप्लेस किया तो आपको मिला पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज ऑरेंज कलर कंपाउंड एंड बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद हम देखेंगे इसकी रिएक्शंस, दैट हाउ इट रिएक्ट्स, यानी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की दो रिएक्शन एक्चुअली हम कवर करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज कि जब इसे हीट करते हैं तो क्या होता है, दूसरा इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो पहले मैं देख रही हूँ इसकी हीटिंग करने पर क्या होगा। तो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब आप इसे हीट करेंगे तो आपको मिलेगा K2Cr2O4, साथ में आपको मिलेगा Cr2O3 और ऑक्सीजन। ठीक है, ये जो Cr2O3 है जिसमें क्रोमियम 3 आयन इज प्रेजेंट, दिस इज ग्रीन इन कलर। ये याद रखिएगा फिर से, क्योंकि आपको ABCD टाइप ऑफ कंपाउंड्स में इन कलर्स को रिकॉग्नाइज करने से आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो दिस कंपाउंड इज ग्रीन इन कलर। तो क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करने पर यू विल गेट पोटेशियम क्रोमेट, यानी आपका जो रेड ऑरेंज कलर का कंपाउंड है
दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू येलो कलर का कंपाउंड और साथ में आपको मिल रहा है ग्रीन कलर का क्रोमियम ऑक्साइड Cr+3 आयन है ये। इसके बाद आप देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, जो इसकी मेजर प्रॉपर्टीज हैं, और बोर्ड में आपकी हीटिंग वाली रिएक्शन आई नहीं आई, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली आएगी। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बिफोर स्टार्टिंग इट आई एम गोइंग टू गिव यू द ओवरऑल रिएक्शन K2Cr2O7। पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, इट इज ऑलवेज रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये बिहेव करेगा तो केवल H2SO4 की प्रेजेंस में करेगा। तो देखते हैं ऐसा क्या होता है। H2SO4 की प्रेजेंस में दिस K2Cr2O7 कन्वर्ट इनटू K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस O। तो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट में जहां पर डाइक्रोमेट आयन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आपको मिलेगा +6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इन K2Cr2O7 इज +6। तो इस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को, अब इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलेगा +3। तो +6 से आपका क्रोमियम का रिड्यूस हुआ इनटू +3 एंड दैट इज व्हाई इट इज वर्किंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो रिड्यूस होता है वो वर्क करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, और इसी चीज को हम लोग बेस बनाएंगे टू डू द रिएक्शंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको मैं यहाँ जितना करवा रही हूँ आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए उतना सफिशिएंट है। सबसे पहला काम हम इस ओवरऑल रिएक्शन को कन्वर्ट करने वाले हैं इनटू आयनिक इक्वेशन। तो आयनिक इक्वेशन में इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिन आयंस को आपको इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, उन आयंस को आप नोट डाउन करेंगे, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जिन आयंस का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है या जिन आयंस की प्रेजेंस जरूरी है उनको आप इसमें नोट डाउन करेंगे। रेस्ट ऑफ द आयन जिनके होने या ना होने से रिएक्शन की टाइप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे कौन सा आयन लिखने वाली हूँ, Cr2O7 2 माइनस K2Cr2O7 में से मैंने Cr2O7 2 माइनस लिया। पोटेशियम आई हैव रिमूव जस्ट बिकॉज पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी प्लस था, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी प्लस है, तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस इन माय रिएक्शन। तो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ है H2SO4 एंड व्हाट इज दिस H2SO4 डूइंग, इट इज प्रोवाइडिंग H+ आयन एंड मेकिंग द मीडियम एसिडिक, तो ये भी जरूरी है। नेक्स्ट थिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर विद द क्रोमियम इन दिस रिएक्शन, ये क्या कर रहा है, ये क्रोमियम इज कन्वर्टिंग इनटू Cr+3। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मी, बाकी ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी होगी बेस रिएक्शन जिसमें कि आपकी सारे बेसिक आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब बेसिक का मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ व्हाट, अब हमें इसे बैलेंस करना है और ये देखना है कि डाइक्रोमेट आयन ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं फॉर कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू Cr+3 आयन। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी पहले ये 6 इलेक्ट्रॉन की लॉस पे था, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन की लॉस पे। इसका मतलब इसने अपना लॉस कवर किया, और लॉस कवर कैसे करते हैं, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे इसने किए होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। 6 से 3 माइनस कीजिए। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं 2 क्रोमियम, यहाँ राइट हैंड साइड पे यू कैन सी 1 क्रोमियम। तो पहली चीज ये कि यहाँ पे क्रोमियम को आप बैलेंस करेंगे। इफ यू बैलेंस द क्रोमियम यू विल मल्टीप्लाई इट विद द 2। जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब मेरे पास 2 क्रोमियम है और ऑन द लेफ्ट एंड 2 क्रोमियम ऑन द राइट। तब जब एक क्रोमियम टेक्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू Cr+3 आयन, तो 2 क्रोमियम कन्वर्ट होने के लिए कितना लेंगे, 2 क्रोमियम लेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिएक्शन है इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लिया। नाउ द सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू बैलेंस हियर इज ऑक्सीजन। अब चेक करिए लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन एंड राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन, यू कैन सी देयर यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। तो आप यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा होंगे, किसी की साइड पे ज्यादा होंगे, उसकी दूसरी साइड पे यू विल ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम अमाउंट। तो यहाँ पे आपने 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। व्हेन यू एडेड 7 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो आपके ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए बट आपके हाइड्रोजन आर नाउ डिसबैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे हैं 7 to the 14 हाइड्रोजन एंड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ओनली 1। तो व्हाट विल यू डू, यू विल मल्टीप्लाई दिस हाइड्रोजन आयन विद 14। तो आपका अब ये रिएक्शन पूरा बैलेंस है जिसमें 2 क्रोमियम ऑन द लेफ्ट, 2 क्रोमियम ऑन द राइट। 6 electron are being gained by the 2 chromium to make itself into 2 chromium plus 3 ions. Next is आपने ऑक्सीजन बैलेंस किया, O7 on the left, O7 on the right। फिर आपने किया हाइड्रोजन बैलेंस by multiplying this H+ ion with 14। इसका मतलब ये होगा कि आपका हाइड्रोजन, आपका ऑक्सीजन, आपका क्रोमियम, इलेक्ट्रॉन्स, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड इन दिस रिएक्शन।
आप चाहें तो इस रिएक्शन को पूरा लर्न कर सकते हैं। व्हेनेवर दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट इज गोइंग टू वर्क एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपकी जो मेजर रिएक्शन रहेगी वो ये रहेगी, यानी आप जितनी भी रिएक्शंस करेंगे इसकी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें आपका जो मेजर रिएक्शन, एक रिएक्शन तो यही रहने वाली है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू कि आप कौन से कंपाउंड को या कौन से आयन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं यूजिंग दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इस रिएक्शन को या तो आप लर्न कीजिए या फिर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लीजिए। नाउ लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो दिख रही है कि यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो ये गेन कर रहा है, बट अगर कोई गेन कर रहा है कोई क्रोमियम तो उसने कहीं से लिए होंगे, तो समवन मस्ट बी लूजिंग इट। तो द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा इसकी वजह से, क्योंकि इसे गेन करना है, बिकॉज इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, तो डेफिनेटली समवन विल बी लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो अब वो समवन कौन है वो इसकी रिएक्शन से आपको पता चलेगा। तो कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं या कौन से ऐसे आयंस हैं जिनको ये ऑक्सीडाइज करता है, बिकॉज इट हैज टू गेन 6 इलेक्ट्रॉन। देखते हैं, आयोडाइड को ये कन्वर्ट करता है इनटू आयोडीन, सल्फाइड आयन को ये कन्वर्ट करता है इनटू सल्फर, 10+2 को ये कन्वर्ट करता है 10+4। याद रखना इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2+4 होती है, +3 10 कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है सल्फाइड आयन, क्या है ये, सल्फाइट, PHITE, इसको ये कन्वर्ट करता है सल्फेट आयन। सल्फाइड आयन और सल्फाइड आयन आर द डिफरेंट वन, SULPHIDE। यहाँ जहाँ IDE लिखा होता है वहाँ पे आपका ओरिजिनल आयन के ऊपर उसका वैलेंसी के हिसाब से चार्ज होता है, जहाँ पे आइट लिखा होता है वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, इट इज एन ऑक्सो एनायन। ठीक है, नेक्स्ट इज नाइट्राइट, जैसे सल्फाइट था ऑक्सीजन वाला आयन, वैसे ये है नाइट्राइट। अब नाइट्राइट आयन इज NO2, और जब ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा तो ये आयन तो कॉमन है, नाइट्रेट आयन इज NO3-, तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है NO2- को NO3- में, एंड इट कन्वर्ट्स Fe+2 इंटू Fe+3। तो ये सारी इसकी जो रिएक्शन है यहाँ पे ये वर्क कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारी चीज़ें K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडाइज होती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और K2Cr2O7 उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं भाई ये एक्सेप्ट करना चाहता है इसलिए इनको इंसिस्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ सके, एज यू विश। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल्स ऑफ दीज, और इनका डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे इनको बैलेंस करेंगे और कैसे रिएक्शंस को हम लर्न करने वाले हैं। देखिए, तो पहला मैं रिएक्शन ले रही हूँ I- से I2। ये रिएक्शन आपकी, जैसे मैंने कहा, ये आपकी एक ही रिएक्शन है जो आपको हर बार यही रिएक्शन लिखनी होगी। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये रिएक्शन, यानी अगर आप आयोडाइड आयन लेंगे, अब आयोडाइड आयन किस फॉर्म में आएगा, आप ले सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू I2। अब Ki में से K का तो चार्ज चेंज होता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ले रही हूँ I- और इसको कन्वर्ट कर रही हूँ इनटू I2। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, I- इज टर्निंग इनटू I2। ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम 1- टू 0। इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पे 1 आयोडीन है, तो I have to balance the iodine by multiplying this with the 2। अब आपका अगर एक आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 आयोडीन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस्ड हो गए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू यूटिलाइज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग ऑफ वाटर और एडिंग ऑफ H+ आयन। तो ये आपकी रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गई। नाउ वी हैव 2 सेपरेट रिएक्शंस, फर्स्ट and reaction number 2, both of them are balanced completely. Now what we have to see here, the number of electron gained and the number of electron lost are not equal. To make them equal, what we have to do is we have to multiply this equation, इस 2 को हम 6 करेंगे, तो multiply करेंगे हम इस equation को with 3, ताकि the number of electron given should be equal to number of electron taken. दैट इज द रीजन कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इक्वलाइज करेंगे, सो दैट हम हमारे इलेक्ट्रॉन को काट सके व्हेन दिस रिएक्शन विल बी एडेड। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया विद 3, तो आपको यहाँ मिलेगा 3 × 6, यहाँ मिलेगा 3 आयोडीन और यहाँ मिलेगा 6 इलेक्ट्रॉन। नाउ द इलेक्ट्रॉन गिवन एंड द इलेक्ट्रॉन टेकन आर इक्वल, और आपकी सेकेंडरी इक्वेशन रेडी हो गई। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। नाउ सिंपली यू हैव टू ऐड बोथ द इक्वेशंस। कैसे ऐड करने वाले हैं, चेक दिस। लेफ्ट साइड, एरो की लेफ्ट साइड वाली सब्सटेंसेस विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और एरो के राइट हैंड साइड वाली सब्सटेंसेस विल बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो लिखते हैं अब Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस 6I-। कन्वर्ट करिए इनटू, अच्छा इलेक्ट्रॉन भी लिखना चाहे अभी लिख लीजिए, वैसे आप काट भी सकते हैं।
6 electron on the left hand. Now right side, Cr 2Cr plus 3 plus 7 H2O plus 3 iodine plus 6 electron. ठीक है. Now on the right and on the left electrons are cut just because they are equal in number. तो लिया दिया बराबर. Now let us see what will be the common thing here. Nothing is common क्योंकि हाइड्रोजन आयन आपका राइट पे नहीं है, लेफ्ट पे नहीं है, तो कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है जो कि काट सकते हैं आप. सो दिस इज हाउ द बैलेंस्ड रिएक्शन इज. चेक दिस. ये हो गई आपकी बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन. हम जो लिख रहे हैं वो आयनिक रिएक्शन है. आयनिक रिएक्शन जिसमें केवल आप आयन्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ना कि पूरे कंपाउंड्स पर. तो हियर इट इज द बैलेंस्ड रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. सेम वे हम लोग दूसरी रिएक्शन देख सकते हैं. पहली रिएक्शन आपकी जैसे मैंने कहा कॉमन रहेगी. लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड रिएक्शन. सेकंड इज द ऑक्सीडेशन ऑफ S-2 इनटू सल्फर. अब S-2 से सल्फर में कन्वर्ट होना मतलब -2 से 0 पे आना. अब सल्फर पे कन्वर्ट होना -2 से 0 पे आने का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन. जस्ट बिकॉज इट हैज लॉस्ट द 2 इलेक्ट्रॉन एंड नो ऑक्सीजन, नो हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है. मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन विद 3 अगेन एंड यू विल बी गेटिंग 3s and 3 to the 6 electron, and this reaction is completed, and this is completed reaction number 2. Now add both the reaction. क्या होगा? You will be getting Cr2O7 2 minus, next 14H plus, next 6 electron, next 3s 2 minus. Now what is on the right hand side? 2Cr plus 3 plus 3s plus 7H2O plus 6 electron. Electrons cut with the electrons, दिया बराबर. And now the balanced reaction is Cr2O7 minus 4H plus 3S2 minus, which gives you Cr2O7 का chromium plus 6 से reduce हुआ into plus 3. आपका sulfide is oxidized to sulfur. This is the reaction of oxidation of sulfide ion into sulfur. अगर आप थर्ड रिएक्शन देखना चाहते हैं, I am taking नाइट्राइड से सल्फाइड से सल्फेट देख लेते हैं. This is SO3 2 minus converting into SO4 2 minus. How many sulfur are there on the right and left? Same. Oxidation state check करते हैं. SO3 2 minus में सल्फर का ऑक्सीडेशन इज +4. SO4 2 minus में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6. Now just because it is oxidizing तो it must be losing the electron. तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 4 से 6 पे आने पे 6 - 2 कर दीजिए, 6 - 4 कर दीजिए, कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन. कितने सल्फर हैं? सल्फर और ऑक्सीडेटिव बैलेंस, तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट. अब चेक करिए हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर ऑन लेफ्ट एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर ऑन द राइट. देयर आर 3 ऑक्सीजन एंड 4. तो ऑक्सीजन टू बी बैलेंस्ड बाय एडिंग वाटर. तो मैं यहाँ वाटर कितने ऐड करूँगी? जितनी ऑक्सीजन मुझे बैलेंस करनी है. तो 1 वाटर मॉलिक्यूल आई हैव एडेड. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाइड्रोजन विल बी बैलेंस्ड. अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मुझे राइट हैंड साइड पे जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा H+ आयन. तो लेट्स सी H+ आयन कितने ऐड करने हैं? कितने H की कमी है? 2. तो आई विल ऐड 2 H+ आयन. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, बट व्हाट वी हैव टू डू इज आपको देखना है लिया दिया बराबर करना. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन विद 3 अगेन, जिससे आपको मिलेगा 3H2O 3SO3 3SO4 3 to the 6 electron or 3 to the 6 hydrogen ion. Now the reaction is equal, लिया दिया बराबर, and this is to be added with the first equation. तो बस ऐड करिए रिएक्शंस को. Cr2O7 2 minus plus 14H plus 6 electron plus 3H2O plus 3SO3, which is equal to 2Cr plus 3 plus 7H2O plus 3SO4 plus 6 electron plus 6H+ ion. हो गया सर. Now electrons cut with the electrons. Here on the left hand side we have 14H+ ion. Here on the right hand side we have 6H+ ion. तो ये 6H+ ion को शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे. तो 14 - 6 8H+ ion. ठीक है.
अब now left out 3 water molecule on the left and 7 water molecule on the right. तो यहाँ से 3 water molecule उठाइए और यहाँ कर दीजिए 7 minus 3 4 water molecule. इलेक्ट्रॉन आप पहले ही रिमूव कर सकते हैं because they are already cut. Now what is left? The balanced reaction. Check this. This has dichromate ion plus 8H plus ion plus 3SO3 sulfite ion, which gives you chromium ion plus 3 plus 4 water molecule plus 3 sulfate ion. So this is how we have to balance the equation. Now let us see one more reaction also, that is nitrite को nitrate में convert करने वाली reaction. Nitrite क्या है आपका? नाइट्राइट होता है NO2 माइनस ITE, ऑक्सीजन वाला एनायन. नाउ ITE is converted to nitrate NO3 minus 8, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा. यहाँ पे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +3, यहाँ पे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन इज +5. तो +3 से +5 पे आ गया, मतलब इट इज अगेन ऑक्सीडेशन. कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए होंगे? 3 से 5 पे आना, मतलब 5 में से 3 माइनस कीजिए 2 इलेक्ट्रॉन. एंड बिकॉज ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट नाइट्रोजन का नंबर सेम है, वी डोंट वरी अबाउट. अब आप देखिए ऑक्सीजन को चेक करते हैं. ऑक्सीजन टू बी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन ऑन द राइट 3, ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट 2. तो मैं यहाँ ऐड करूंगी 1 वाटर मॉलिक्यूल टू बैलेंस द ऑक्सीजन. ठीक है. नाउ अननोइंगली आपने हाइड्रोजन चेंज किया, तो हाइड्रोजन विल बी बैलेंस्ड बाय एडिंग H plus ion to the another side, जहाँ पे मैं हाइड्रोजन आयन कम दिख रहे हैं. Now the reaction is balanced completely, and just because लिया गया हमें बराबर करना है, so this is to be multiplied with 3 again. Every time we are getting 3 right now by chance, so this is multiplied with 3. जैसे ही आप इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे with 3, तो this is 3H2O, this is 3NO2, this is 3NO3, this is 3 to the 6 electron, and this is 3 to the 6 H plus ion. And the same way, what we'll be getting? 6 इलेक्ट्रॉन कट विद द 6 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे 6H है, यहाँ पे 14H है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कट विद द 14 इलेक्ट्रॉन, एंड वी हैव लेफ्ट आउट विद 8H प्लस. नाउ वाटर मॉलिक्यूल 3 on the left and 7 on the right, so you are left out with 4 water molecule. ऐड कर दीजिए बोथ द रिएक्शंस. Cr2O3 sorry O7 2 minus plus 8H plus 3NO2, giving you what? Cr 2Cr plus 3 plus 3NO3 nitrate ion plus 4H2O. So this is how we are supposed to balance the reaction of potassium dichromate. Reaction को balance करना is important in this particular topic. So please make sure that you are doing the practice for these balancing, because this is going to come in your examination. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.